तुम्हें पता रहना चाहिए कि तुम किस चीज़ के लिए अच्छे हो, कि तुम्हें पता रहना चाहिए कि तुम किस चीज़ के लिए बने हो, तुम किस चीज़ के लिए बने हो और किस चीज़ के लिए नहीं बने हो। ऐसा नहीं कि तुम जिस चीज़ के लिए तुम बने नहीं हो और उसमें तुम अपना 100% दे रहे हो, उसमें पूरी मेहनत कर रहे हो, जबकि तुम जिस चीज़ के लिए बने हो उसमें तुम अपना एवरेज दे रहे हो। ठीक है? मेरे केस में मैं अगर अपने एग्जाम्पल से बात करूँ, अगर मेरी बात करूँ मैं, वो सब छोड़ो, मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात कर रहा हूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ ना, मैं पढ़ाई में बहुत एवरेज हूँ। मैं मतलब एवरेज भी मैं बहुत कम बार आया हूँ। मैं बिलो एवरेज बंदा हूँ, समझे? मैं ऐसा बंदा हूँ जो बिलो एवरेज है स्टडीज़ में। मैं अपने मेरे पास रिजल्ट भी है, मैं तुमको रिजल्ट भी दिखाता हूँ। मैं ऐसा बंदा हूँ मैं कि मैं पढ़ाई में, सच बता रहा हूँ, मैं एवरेज रहा हूँ। बहुत रेयर केसेस में एवरेज रहा हूँ मैं। 10th के एग्ज़ाम हो गया, ऐसा कुछ हो गया, तो उसमें मैं एवरेज रहा हूँ। बट ऐसा देखा जाए ना, तो मैं हमेशा बिलो एवरेज में ही रहा हूँ, एवरेज के नीचे, पढ़ाई में खास करके। हाँ, पढ़ाई में बोल दो तुम, मैं बिलो एवरेज हूँ पढ़ाई में। मेरे को कॉलेज में कितने सारे बैकलॉग लगी, मैं कितने सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो चुका हूँ। मैं अगर बात करूँ अपने स्कूल टाइम की, तो मैं तुम्हें स्कूल टाइम का भी रिजल्ट दिखाता हूँ। ठीक है? ये कुछ ना 8A का रिजल्ट है। मैं अपने एग्जाम्पल से तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि भाई, तुम किस चीज़ में अच्छे हो, उस चीज़ में अपना 100% देने की कोशिश करो। ठीक है? और जिस चीज़ में नहीं होना अच्छे, तो ट्राई करो कि अपना मैक्सिमम दो। ऐसा ना नहीं कि एकदम ही मत दो उसमें। ठीक है? अगर तुम किस चीज़ में एवरेज हो, तो ऐसा मत करो कि वो एकदम से उस चीज़ को छोड़ दो और जिस चीज़ में अच्छे हो वो करो। मैं अच्छे से समझाता हूँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऐसे तुम्हें बोल के समझाना मुश्किल है, एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। अभी देखो, ठीक है? मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता भाई, कोई सी भी स्कूल हो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को केस डालना है, कुछ भी करो, जो करना है करो। ठीक है? मैं तुमको रिजल्ट दिखाता हूँ मेरा। ये देखो, ये तुमको दिख रहा होगा। ये देखो मेरे मैथ्स, कैमरा उल्टा है ना, तुमको दिखेगा नहीं। देखो, यहाँ पे इंग्लिश है, ये साइंस, ये मैथ्स, सोशल साइंस, गुजराती, हिंदी, संस्कृत, सब में मेरे तुम ग्रेड देखो क्या है। अब ओवरऑल ग्रेड देखो, मेरा C2 ओवरऑल ग्रेड है, पास। और C2 पता है किधर आता है? C2 आता है 41 से 50% पे। ठीक है? ये हो गई 8 स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। इसके पहले के भी मेरे पास रिजल्ट है, बट वो अभी मिल नहीं रहे। तो मैं 8 स्टैंडर्ड से शुरू कर रहा हूँ। अभी मैं 9th की बारी है, 9th में तो और भी बढ़िया भाई। इसमें दिखाता हूँ मैं तुमको, मैंने क्या झंडे गाड़े। दिखेगा नहीं, दिख रहा होगा तुमको। ये इंग्लिश है, ये पहले वाली इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस, गुजराती, हिंदी, संस्कृत। मैं पहले ही कह देता हूँ, ये कोरोना के टाइम का है। ये रिजल्ट कोरोना के टाइम का है। ये जो मेरे को इसमें जो परसेंटेज आया ना, वो ये जो मेरे को परसेंटेज आया ना भाई, ये 37, मतलब ये जो भी परसेंटेज आया मेरे को 37.29, वो ज़ीरो वो ज़ीरो होने चाहिए थे, क्योंकि कोरोना का टाइम था तो सबको पास कर रहे थे। और मेरे स्कूल में भी भाई, मैं भले कुछ लिखता नहीं था, कुछ भी एग्जाम मैंने दी नहीं, बट ऐसे ही पास कर दिया था। पास ऐसे ही सिर्फ ऊपर ऊपर से पास करके भी मेरे को 37% आए। सोचो, मतलब तुम सोचो। ये देखो, ये तुम ज़रा एक बार देखो। ये देखो, मतलब ये एग्ज़ाम मैं देने गया था, ये अपनी एनुअल फाइनल एग्ज़ाम होती है। ये शायद से तो मैं अभी मेरे को याद नहीं है, बट मैं शायद से तो देने गया था। ठीक है? ग्रेड देखो, इसमें ग्रेड मेरा D है। ठीक है? परसेंटेज देखो, मेरी 37.29 मेरी परसेंटेज है। देखो, पूरा देखो, रैंक 43 आई है मेरी। ठीक है? मतलब मैं ऑलमोस्ट लास्ट आया हूँ मेरे क्लास में। तो ये बताना चाहता हूँ मैं एवरेज हूँ। मैं पढ़ाई में मैं एवरेज हूँ। मैं पढ़ाई में इतना कोई खास नहीं हूँ। तो मैं तुमको यही बताना चाह रहा हूँ। ठीक है? तुम ऐसा ना हो कि तुम जिस चीज़ के लिए बने नहीं हो, तुम उसमें अपना पूरा 100% देने की कोशिश करो, जबकि तुम 100% कभी दे ही नहीं सकते। तुम उसमें एवरेज हो, तुम्हारे लिए, तुम उसके लिए नहीं बने हो, सिंपल सी बात है। बट ऐसी चीज़ में तुम अपना 100% देने की कोशिश करो। ऐसी चीज़ में तुम अपनी जान लगा दो जिसके लिए तुम बने हो। मेरे केस में कंटेंट क्रिएशन करना, मैं इसके लिए बना हूँ। पढ़ाई के लिए मैं बना नहीं हूँ, मैं बिजनेस करने के लिए बना हूँ। ये मुझे बहुत छोटा था तब से पता चले कि भाई, पढ़ाई लिखाई जॉब के लिए मैं नहीं बना हूँ। मैं बिजनेस ये सब के लिए बना हूँ। मेरा हमेशा से, जब मैं 4th क्लास में था तभी मैंने सोच लिया था कि मैं बिजनेस करूँगा, बाकी मैं कुछ नहीं करूँगा। चौथी क्लास में सोचो, चौथी क्लास में मैंने सोच लिया कि सोच क्या लिया था, मेरे को पता चल गया था कि ये पढ़ाई पढ़ाई लिखाई या जॉब वॉब करने, मैं उसके लिए नहीं बना हूँ। मैं ऐसा बुरा नहीं कह रहा हूँ पढ़ाई लिखाई जॉब वॉब करने को, भाई बहुत बड़ी बात है। कितने लोगों की जीवन सुधरा है पढ़ाई लिखाई करने की वजह से। आज कुछ कितने सारे लोग हैं जो पढ़ाई की वजह से एक अमीर बिजनेसमैन बन पाए। मैं वैसे पढ़ाई को गलत नहीं बोल रहा हूँ, बस मैं ये बता रहा हूँ कि मैं पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं बना हूँ, मैं जॉब करने के लिए नहीं बना हूँ, मैं बना हूँ बिजनेस करने के लिए। ये मुझे चौथी क्लास में पता चल गया था। तब से मैंने सेट करा कि मैं आगे जाके, भले कितनी भी मेरी उम्र क्यों ना, जब मैं बिजनेस ही करूँगा, जॉब भी करूँगा फॉर एक्सपीरियंस। कुछ
अमाउंट में जमा कर पाऊँ, मतलब कलेक्ट कर पाऊँ, ताकि मैं अपना बिजनेस ओपन कर पाऊँ, थोड़ी बहुत नॉलेज है मेरे को। तो ये है। और मैंने ये भी सोचा था कि उसी फील्ड में मैं जॉब करूँगा जिस जिस फील्ड में मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूँ तुमको, ठीक है। बताने का मेरा ये था कि तुम उसमें ना कभी, अगर तुम जिस चीज़ के लिए बने नहीं हो, अगर तुम उसमें अपनी 100% देने की भी ट्राई करो ना, तभी तुम एवरेज ही रहोगे, और उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ों में तुम एवरेज रहोगे, ठीक है। अब मेरे केस में पढ़ाई है, अब पढ़ाई से जुड़ी हुई सारी चीज़ों में मैं एवरेज हूँ। मैं जॉब वॉब करने में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ये सब चीज़ों में मैं बहुत ज़्यादा एवरेज हूँ, ठीक है। तो ये बता रहा हूँ कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किस चीज़ में अच्छे हो। मैं इसके लिए सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तुमको क्या लग रहा है मैं पढ़ाई कर सकता हूँ? ऐसा भले मैं एवरेज हूँ, बट मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, एक नॉर्मल सी लाइफ में जी सकता हूँ, बहुत नॉर्मल सी एवरेज लाइफ जी सकता हूँ मैं पढ़ाई लिखाई कर सकता हूँ। मैं एक डिसेंट लेवल की जॉब पा सकता हूँ, शादी करके बच्चे करके मैं अपना जीवन ऐसी जॉब करके रिटायरमेंट होके फिर मर जाना, ये सब मैं कर सकता हूँ। मैं ऐसा ना नहीं बोल रहा हूँ मैं नहीं कर सकता, ये मैं पढ़ाई लिखाई करके मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसमें हमेशा एवरेज ही रहूँगा। मैं कभी ऐसा कोई हायर पोस्ट की मैं हायर पोस्ट में कभी नहीं पहुँच सकता। मैं हायर पोस्ट पे या मैं किसी कंपनी का सीईओ ऐसा कुछ नहीं बन सकता, या मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा जॉब करके, या बहुत हाई पेइंग सैलरी मेरे को मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं। एक बहुत ज़्यादा एवरेज डिसेंट सी मेरे को जॉब मिलेगी, एक बहुत डिसेंट सा मेरी फैमिली रहेगी, अगर मैं पढ़ाई लिखाई करने गया तो, क्योंकि मैं उसमें एवरेज हूँ। मेरे लिए मैं उस चीज़ों के लिए बना नहीं हूँ, तो उसमें मैं एवरेज ही रहूँगा। मैं कभी भी अपना पोटेंशियल हिट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वो चीज़ के लिए मैं नहीं बना हूँ। मैं तुमको यही कह रहा हूँ, तुमको वो यही समझाना है कि तुम जिस चीज़ में अच्छा हो ना, तुम उसमें अपना 100% देने की ट्राई करो। तुमको क्या लगता है मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ, ठीक है, पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ, जबकि मुझे पता है कि मैं इसमें एवरेज हूँ। मैं कंटेंट क्रिएशन ट्राई कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं कंटेंट क्रिएशन मेरे लिए बनी है। इसके थ्रू मैं बिजनेस कर सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है वो बिजनेस, अभी तक मैंने सोचा नहीं है। मैं कंटेंट क्रिएशन के लिए बना हूँ, मैं बिजनेस करने के लिए बना हूँ, मैं इसके लिए बहुत सारी चीज़ें ट्राई करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि पढ़ाई लिखाई या जॉब के लिए मैं नहीं बना हूँ। अगर मैं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ, थोड़े टाइम के लिए कर सकता हूँ, मैं इसको ज़्यादा टाइम के लिए नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इस चीज़ के लिए बना नहीं हूँ। मैं इसको ज़्यादा देर तक झेल नहीं सकता, जॉब भी मैं ज़्यादा टाइम के लिए नहीं कर सकता, क्योंकि मैं वो नहीं बना हूँ उसके लिए। सॉरी, बट मैं नहीं बना हूँ। तो मैं यही कह रहा हूँ कि इसके लिए मैं बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते रहता हूँ। मैं कंटेंट क्रिएशन ट्राई कर रहा हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते रहा हूँ। मैं यूट्यूब चैनल हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, मैं बहुत कुछ ट्राई कर रहा हूँ, बहुत कुछ ट्राई भी किया है पहले। मैं कंटेंट क्रिएशन में जब छोटा था तब से कर रहा हूँ मैं। वो बात अलग है, कभी कंटिन्यू किया नहीं मैंने, बट मैं बचपन से मेरे को ये सब चीज़ें करने का बहुत शौक था, मुझे पसंद था। ये बिज़नेस टाइप चीज़ें मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद थी। मैं बिज़नेस के बारे में सोचा करता था, मुझे बिज़नेस बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए तो मैं पढ़ाई के अलावा ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं छोड़ूंगा। मैं छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इतना कह रहा हूँ कि जिस चीज़ में तुम अच्छे हो ना, उसमें अपना 100% देने की कोशिश करो, ना कि उस चीज़ में जिसमें तुम अच्छे ना नहीं हो। तो यही कह रहा हूँ मैं, जिस चीज़ में अच्छा हो उसमें 100% देने की शुरू करो भाई। कंटेंट क्रिएशन तुम्हारे को पसंद है, मेरे जैसा है तुम्हारा, तो उसमें भी अपना 100% देने की कोशिश करो भाई। तुम हो सकता है कुछ ना कुछ निकल जाए, क्योंकि मैं तो भाई कंटेंट क्रिएशन बिजनेस के लिए बना हूँ। मैंने ये सोच के रखा है कि कंटेंट क्रिएशन मेरा चल गया, अगर मैं मेहनत करूँगा, मेरे फॉलोअर्स अपनी गेन होंगे, तो मैं अपना खुद का एक बिज़नेस ओपन करूँगा। मतलब कि मैं कोई प्रोग्राम सेल करूँगा, या तो मैं कोई अपने एक्सपीरियंस से, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस से कोई अपना कोचिंग कुछ मैंने स्टार्ट कर दिया। साकेत गोखले तुमको पता होगा, उसने अपना कोचिंग का स्टार्ट कर दिया अभी, वो खुद का एक बिज़नेस ओपन किया उसने। और भी कितने सारे क्रिएटर्स है जिन्होंने अपना बिज़नेस ओपन किया है कंटेंट क्रिएशन करके। तो मेरा यही प्लान है। मेरा ऐसा नहीं कि कंटेंट क्रिएशन करना है, मेरे को कंटेंट क्रिएशन के थ्रू पैसे कमाना नहीं, कंटेंट क्रिएशन करना है, कंटेंट क्रिएशन के थ्रू मुझे मेरा बिज़नेस ओपन करना है, उसके थ्रू मुझे पैसा कमाना है, ठीक है। ये बात है, ये बोल रहा हूँ मैं इस चीज़ के लिए बनाऊँ। देखो मैंने इतना कुछ सोच भी लिया। कुछ लोग, कितने लोगों का तो गोल भी नहीं रहता, उनको कंटेंट क्रिएशन क्यों करना है, क्या करेंगे आगे जाके जब फॉलोअर्स मिलेंगे तो मैं तो पहले से सब कुछ सोच के रखा हुआ है। तो ये बोल रहा हूँ कि तुमको पता रहना चाहिए कि तुम किस चीज़ में अच्छे हो और किस चीज़ में अच्छे नहीं हो। अब तुम्हें पता चल गया है तुम किस चीज़ में अच्छे हो, तो उसमें अपना 100% देने की कोशिश करो। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं जिस चीज़ में अच्छे नहीं हो तो उसको पूरा छोड़ देना। जैसे पढ़ाई लिखाई हो गई, ठीक है, तो छोड़ना मत बिल्कुल भी, करते रहो, देते रहो, अपना जितना हो सके उतना देते रहो, लेकिन जिसमें अच्छे हो उसमें 100% देने की कोशिश करो। दैट्स इट। तुमको तो मैंने अपना रिजल्ट भी दिखा दिया। मैं एवरेज रहा हूँ भाई, बहुत ज़्यादा एवरेज रहा हूँ मैं। इससे ये तो कुछ भी नहीं है, इससे पहले का तुमको रिजल्ट दिखाऊंगा ना तो इससे भी कम है, सच में।